अब क्या करना है दादा साहब? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आगा खामोश नहीं बैठेगा, वो इस वक्त लाजमी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। डॉक्टर्स ने अभी आसिफ की शहादत डिक्लेयर कर दी। आप सबसे गुजारिश है उसकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। सर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शहादत कैसे हुई? सर, उनकी क्या किसी से दुश्मनी थी? किसने गोली मारी उन्हें? भतीजा मरा है, बेटी भी मौके पे मौजूद थी, खुद भी आया था वहां। क्यों आया था? उसकी बेटी क्या कर रही थी वहां पर? क्या जवाब होगा उसके पास? अगर मैं उसकी जगह पे होता ना, तो फिलहाल खुद को वक्त देता, खुद को समेटता और फिर सोच समझ के वार करता। वो भी यही करेगा। तो फिर हमें उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए, फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त अगर किसी को पता लगा कि तुम जिंदा हो तो दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढेंगे और जान से मार कर दम लेंगे। यार क्या बोल रहे हो? चुप करके बैठो अभी। मेरी शादी होने वाली थी उससे, वो मेरे कहने पे अपने बाप को धोखा देकर आई है, सब कुछ छोड़ के आई है। वो मेरी वजह से, मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। शोर आगा की बेटी है वो। क्या बोल रहे हो तुम? तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देगा? इतना सब कुछ हो गया, कहीं नाम आया रो बाप का? ताहिर भाई, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे यार। जिंदा रहोगे तो मोहब्बत करोगे ना हीरो। ताहिर भाई, अम्मा कहाँ है? उन्हें मैंने गांव भेज दिया था, लेकिन बुला लिया मैंने। लड़के गए लेने, आ जाएंगे, उनकी फिक्र मत करो। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। मैं किसी भी हाल में रुबाब से मिलने तो जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन एक काम करना, जाने से पहले एक एक गोली हम दोनों को और अम्मा आ रही है उन्हें भी मारते हुए जाना। ताहिर भाई, क्या ताहिर भाई यार, पागलों वाली बातें कर रहे हो? तो उन्हें पता लगेगा तुम जिंदा हो, वो तुम्हारे साथ हम लोगों को नहीं मारेंगे। उनके हाथों मरने से बेहतर है हम तुम्हारे हाथों मर जाएं। मार दो यार। ताहिर भाई सही कह रहे हैं मंसूर, कुछ दिन रुक जाओ, सबकी जिंदगियों का मामला है। मेरा बस नहीं चल रहा बाबा कि मैं अपना गला घोट दूं। नफरत हो रही है मुझे खुद से, घृणा आ रही है अपने आप से। कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। सब कुछ गंवा कर मैं सिर्फ तुम्हें वापस लाया। तुम सबसे कीमती थी, सबसे कीमती हो, सबसे कीमती रहोगे। माना कि तुम्हें इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचा गया है, आसिफ को मारा गया है, मगर रोना मत, बिल्कुल मत रोना, हार नहीं मानना, तुम्हें इन सबसे लड़ना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब आगा है। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक अहम हादसे की तरफ लाना है। कुछ अर्सा पहले मेरी आगा आसिफ से मंगनी तय हो गई थी। आसिफ एक सरकारी मुलाजिम थे। हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आसिफ को और मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ खा ले। ताहिर भाई अम्मा को लेने गए? वो खुद तो लेने नहीं जा सकते थे, किसी को भेजा है, बस आते ही होंगे। मैं इस तरह चुप कर नहीं बैठ सकता थी।
क्या है? देख, हम पर हर तरफ से जमीन तंग करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाबा का ताल्लुक केएनपी से था। अस्सलाम वालेकुम दादा साहब। मंसूर का पता लगा? लाश मिली? नहीं दादा साहब, किसी की भी लाश नहीं मिली। किसी की लाश नहीं मिली? क्या मतलब? हमारे बंदों का भी कुछ पता नहीं चल रहा और मंसूर का भी। सिर्फ वहां गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? दादा साहब, तालाब में मगरमच्छ होते हैं। मंसूर की लाश तो वैसे भी नहीं मिलनी थी। परेशानी इस बात की है कि हमारे बंदों का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मंसूर मर चुका होता तो हमारे आदमी जरूर मिलते। हमारे आदमी नहीं मिल रहे, इसका मतलब है वो बच गया है और हमारे आदमी मर गए। पता करा उसका? जी, आदमी भेजे हुए हैं। एक और बात है दादा साहब, हमारे बंदे उसके गांव गए थे, उसकी माँ भी घर पे नहीं है। इससे भी यही जाहिर होता है कि वो अपनी माँ को लेके रूपोश हो गया। जी, यूनिवर्सिटी की क्या अपडेट है? क्या समझते थे वो लोग? हम छुप जाएंगे, डर के छुप जाएंगे। और भेजो पुलिस, और भेजो अपने गुंडे। हम यहीं खड़े हैं और हम यहां से नहीं हिलेंगे। हर मैदान में इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये लोग हमें कमजोर समझते हैं, हम कमजोर नहीं हैं। ये दोनों केएनपी और यूआईपी वाले एक जैसे, कोई फर्क नहीं है इनमें। दोनों मिलके हमारा खून चूसते हैं, हमें डोरमैट समझते हैं। पांव रखा, इस्तेमाल किया, मैला हो गया तो कूड़े में फेंक दिया। हम कूड़ा नहीं है, हम नहीं जाएंगे कूड़े में। ये वोट सिर्फ हमारा है और हमारा वोट सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं। आज शाम तक अगर हमारे स्टूडेंट्स वापस नहीं आए तो कल हम इस शहर के हर थाने के बाहर धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे साथी वापस नहीं आ जाते। छोड़ दी हमने यूआईपी। इस यूनिवर्सिटी में कोई सियासी विंग नहीं होगा सिवाय हमारी पार्टी के। अगर हिम्मत है तो आके अरेस्ट कर लो। यूआईपी मुर्दाबाद, केएनपी मुर्दाबाद, 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 यूआईपी